Breaking news: YouTuber Lakshya Chaudhary is likely to make a wildcard entry in सो फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ बिग बॉस के घर में। तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या चल रहा है। लक्ष्य चौधरी जो है एज ए वाइल्ड कार्ड बिग बॉस OTT सीजन 3 के अंदर आ रहे हैं, ये कंफर्म है। और मेरे खुद के दोस्त ये वीडियो तब देख रहे थे जब मैं उनके बगल में पड़ा सो रहा था। मेरा बिग बॉस में जाना कंफर्म है या मुझे कंफर्म नहीं अब तक। और यार तुम खुद सोचो, मैं ऐसे शो में क्यों जाऊंगा जहां पे भाभी लवर्स की पिटाई हो रही है। अरमान मलिक अपनी बीवी के प्यार में किसी को पीट रहा है, ये अपने आप में बहुत ही आयरनिकल बात है। भाई आम आदमी को छोड़ो, आपकी तो वाइफ इन्फ्लुएंसर है, आपको तो और ज्यादा ओपन माइंडेड होना चाहिए। और उस बंदे ने तो कुछ ऐसा बोला भी नहीं, उसने तो मतलब हेल्दी फ्लर्टिंग भी नहीं बोलूंगा, उसने बहुत नॉर्मल सा कॉम्प्लीमेंट दिया है। ऐसे तो रोहित खत्री के एग्जाम्पल दे दो, भाई उसको भी पता है कि उसकी वाइफ के ऊपर मीम भी बनते हैं, लोग मोस्टली उसकी वाइफ को ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उसका बहुत सारा करियर भी डिपेंडेंट है अपनी वाइफ के प्रोफाइल के ऊपर ही, लेकिन वो उस चीज को बड़ा चिल वे में ले रहा है। और पता उसको भी है कि अगर वो इन चीजों पे नेगेटिव रिएक्ट करेगा तो फिर लोगों का रिस्पॉन्स भी उन दोनों के ऊपर बहुत नेगेटिव ही आएगा। ये थोड़ी है कि भाई लोग उसकी वाइफ की फोटो पे कुछ कमेंट कर रहे हैं तो उसकी बीवी उनके साथ ही चली जाएगी। अपनी वाइफ पे तो उसको ट्रस्ट होगा ना। इस बात से तो वो भी पूरी तरीके से अवगत होगा कि वो उसकी वाइफ कुछ भी फोटोज डाले, कैसे भी रील डाले, लोग उन दोनों के ऊपर पॉजिटिव वे में कैसे भी मीम बना दे, वाइफ को उसी की रहनी है। या अब घर घर जाके वो लोगों को पीटना शुरू कर दे, तूने ऐसा कमेंट कैसे, अबे तूने मेरी वाइफ की प्रोफाइल स्टॉक कैसे कर ली, तो लोग तो सीधा ये बोलेंगे कि भाई फिर प्राइवेट करा देना अकाउंट। ऑब्जेक्टिफिकेशन या सेक्सुअली तरीके से किसी को कॉम्प्लीमेंट देना वो गलत हो सकता है, पर अगर आपकी वाइफ सुंदर है तो भाई उसको हर जगह कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे ही। वो आपको डे वन से पता था कि ये लड़की सुंदर है, तभी आपने उससे शादी किया, आपने उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो भाई सबसे बदसूरत लड़की चुन लेते, हमेशा टेंशन फ्री लाइफ बीतती। यही सब हरकतें रही ना तो भाई बिग बॉस का घर फिर हरियाणा यूपी में लाना पड़ेगा, सारी औरतों का घूंघट निकलवाएंगे। उसने तो उल्टा ये भी बोला कि भाई भाभी इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत दिखती है, तो ये भैया कितने भाग्यशाली होंगे जिनसे इनकी शादी हुई है। अगर इस स्टेटमेंट में आपको कुछ गलत लग रहा है तो भाई फिर गंद उसके स्टेटमेंट में नहीं बल्कि आपके दिमाग में है। फिर तो वाइफ को ना पब्लिक अकाउंट रखने दो, ना फिर उसको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके आओ। यहाँ पे तो 150 करोड़ लोगों के पास इस शो को देखने का एक्सेस है। और भाई साहब ने मारने के लिए भी वो लड़का चुना जो सबसे कमजोर है बेचारा। और एक बात सीरियसली बोलूं, जब दो लड़के बैठते हैं ना तो इस तरह की बात हो जाती है। ये कुछ उसने बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड या बहुत ही गंदी या घिनौनी कुछ ऐसी बात नहीं बोल दी थी। दो लड़के बैठ के यही सब डिस्कस करते हैं। उनसे गलती ये हो गई कि भाई एक घर जहां पे सैकड़ों कैमरे लगे उनके सामने बैठ के डिस्कस कर रहे हैं सब। कौन इस उम्र में 24 घंटे जियोपॉलिटिक्स और रिलीजन ही डिस्कस करता है भाई, वही वाली बात है। अरे भाई इसको तो बच्चा हो गया, इसका मतलब तो भाई अब इसके घर वालों के सामने इसकी बेइज्जती होगी, अब तो उन्हें पता लग जाएगा इसने 9 महीने पहले क्या किया था। इधर इस इंसिडेंट के बाद विशाल के घर वालों से ज्यादा दिक्कत सिंगर अरमान मलिक को हुई है। एक बार सिंगर अरमान मलिक जी ने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे अपना इतना बड़ा पोस्ट लिखा कि भाई मेरा सेम नाम एक दूसरे बंदे ने अपना नाम रखा हुआ है, उसकी वजह से लोग मुझे उसकी क्लिप्स में उसके साथ जो भी घटना होती है उसमें टैग करते हैं, मुझे सोचते हैं कि मैं उसके साथ एसोसिएट हूं कैसे ना कैसे करके। तो प्लीज मुझे इस सब से दूर रखो। मैं नहीं जानता बिल्कुल भी, उसका असली नाम संदीप है और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। भाई के नाम के साथ साथ उसकी फेम भी खा गए संदीप भाई। पहली बार देख रहा हूं जब फैन पेज ओरिजिनल पेज से ज्यादा ग्रो हो गया। और ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है कि जब सिंगर अरमान मलिक ने इस चीज को एड्रेस किया है। इससे पहले भी वो 1.5-2 साल पहले ट्विटर पे गए थे, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था, स्टॉप कॉलिंग हिम अरमान मलिक इन द मीडिया, हिज रियल नेम इज फ्रीकिंग संदीप। भाई मैं फील कर रहा हूं तुम्हें। तुम दूसरा एग्जांपल लेके सोचो कि एक आदमी का असली नाम है सतेंद्र शाणा और वो अपना नाम बदल के भुवन माम रख लिया और अब YouTube की जगह अपना कंटेंट ओनली फैंस पे अपलोड कर रहा है। भाई क्या अलग लेवल बीटी होगी ओरिजिनल भुवन माम को। अरमान भाई जितना घटिया बिग बॉस के घर के अंदर खेल लेना, आई एम श्योर इस बार बाहर आते ही नाम अपना अमिताभ बच्चन रखना पड़ेगा सारा डैमेज रिकवर करने के लिए। लेकिन अरमान भाई इस लड़ाई में बिल्कुल भी अकेले नहीं है, फैमिली बाहर से ही सारी चीजें कवर अप करने के लिए रेडी है। अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है, मैं आगे से स्टैंड लूंगी मेरी फैमिली के लिए। मुझे गलत लगा कि वो गोलू के लिए ऐसे बोला तो मैंने वहां पे जाके बोल दिया। मैंने क्या गलत किया? गाइस आप लोग इतना हेट दे रहे हो मुझे। हेट आ रही है? ये कोई नई बात है? मतलब आप लोगों की तो शुरुआती हेट से हुई थी ना, या आपको कभी बीच में ऐसी गलतफहमी भी हुई है कि आपको इस कंटेंट पे प्यार भी मिल रहा था? अरे रीची हेट से थी भाई इस सब की तो। और भाभी हेट का तो ऐसे है यार, मुझे समझ नहीं आता कि ऑनलाइन हेट या किसी का ओपिनियन है, किसी का कमेंट आपको कैसे अफेक्ट कर सकता है। इसका कितना सिंपल सोल्यूशन है, खत्म। किधर है हेट?
ये तो वही बात हो गई कि यार मैं सोशल मीडिया की वजह से डिप्रेस हूं और बार बार सोशल मीडिया पे जाके ही देख रहा हूं मुझे गाली कौन कौन सी पड़ रही है। भाई कोई मुझे इनबॉक्स में थ्रेट दे रहा है, मेरा एड्रेस मांग रहा है, एक बार जाके पूछ लो एड्रेस क्यों मांग रहा है। जस्ट टर्न ऑफ योर फोन यार, इंटरनेट बंद करो, दैट्स इट। इतना सिंपल सॉल्यूशन ऑनलाइन दिक्कत होगा। भाभी का बिग बॉस में री एंट्री मांगने का तरीका थोड़ा सा सिंपैथी भरा है। और भाभी जी क्या करोगे आप वापस बिग बॉस के घर में जाके? वहां अंदर तो नेजी ने टट्टी की हुई है। नेजी भाई को बिग बॉस में पहली बार पता चला है कि यूट्यूब के अलावा भी एक जगह है जहां से उनकी टट्टी साफ नहीं हो रही। और जो लोग कह रहे हैं भाई तू बिग बॉस में जा रहे हैं क्या, जा नहीं रहा है तो क्यों नहीं जा रहा? देखो यार मैं बिग बॉस में चला जाता अगर बिग बॉस के सीजन इतने फ्रीक्वेंटली ना आया करते। अब तो बिग बॉस के टोटल सीजन इंडिया की टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को ओवरटेक करने वाले हैं। जितनी जल्दी जल्दी बिग बॉस के सीजन आ रहे हैं हर एक इंडियन को 2-2 बार खेलने का तो मौका मिल ही जाएगा। पहले बिग बॉस से निकलने के बाद लोगों के करियर बनते थे, अब 7-8 लोगों के करियर मिलके बिग बॉस को चला रहे हैं। यू नो बिग बॉस में इस बार एक अच्छी बात हुई कि अंदर खेल रहे कंटेस्टेंट के फेक फॉलोअर एक्सपोज हो गए। जितने इन्फ्लुएंसर्स बिग बॉस के घर में अंदर है, अगर आप उनके टोटल फॉलोअर्स काउंट कर लो ना तो इंडिया प्लस चाइना की पॉपुलेशन भी कम रह जाएगी नंबर्स में। और तुम फिर टीआरपी देखो कहां है ये फॉलोअर, लग रहा है सिर्फ बेचने वाले के पैनल में रह गए। इस शो में एक लेजेंडरी एक्टर रणवीर जी भी आए हैं। काफी लोगों को लग रहा है कि वो ये शो खेलने आए हैं, पर खेल क्यों नहीं रहे? अरे भाई क्यों खेलेंगे भाई, वो शो खेलने नहीं आए हैं, वो रिहैब में आए हैं। रणवीर भाई बिग बॉस के घर में नहीं, नशा मुक्ति केंद्र में है। रणवीर भाई अपने शराब के नशे से इतने परेशान थे कि बिग बॉस के घर में आके उन्होंने शराब छोड़ दी, सुट्टे की हेल्प से, चेन स्मोकिंग की हेल्प से। वड़ा पाव गर्ल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि मोहल्ले की लड़ाई करने वाली आंटियां अक्सर समाज के 4 लोगों के बीच में बिल्कुल चुप बैठ जाती हैं। भाई प्रेजेंस ही फील नहीं हो रही इनकी, तो इससे ज्यादा तो हर घंटे अपने स्टॉल पे लट लेती थी। बिग बॉस वाले इनको खिलाना ही था तो भाई इनके स्टॉल पे ग्रीन स्क्रीन लगा के खिला देते। इनको बस एक बात मिली चाहिए, फिर उस एक ही बात को अलग अलग एंगल से बार बार गाती चली जाएंगे। विशाल ने बेचारे ने एक गलती क्या कर दी जो कि गलती थी भी नहीं, उसकी वही बात पकड़ के अब सारे के सारे उसको मोलेस्टर साबित करने पे लगे पड़े हैं। तेरी नजरें ठीक नहीं है, तू इस शो में हम सेफ फील नहीं करते, तेरी वजह से हम अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहन पाते, तू हमारे क्लोज मत आया कर, हमें टच मत किया कर, अनकंफर्टेबल होता है। अरे भाई विशाल पांडे वो मिका सिंह नहीं है। ये लोग सच में ही रियान पराग बिहेवियर डिजर्व करते हैं। अगर विशाल पांडे मोलेस्टर है ना भाई तो फिर शोएब मलिक भी कुंवारा है। इस बार का बिग बॉस का सीजन किसी अच्छी मूवी के बेकार सीक्वल की तरह है, जहां इज्जत के लिए शो चलाने को जनरेटर का खर्चा भी मालिक की जेब से ही जा रहा है। और लोग तो डोली चाय वाले के लिए एक्साइटेड हुए बैठे थे इस सीजन में। जिस आदमी को अपनी जान दूसरों से उधार लेके काम चलाना पड़ रहा है, लोगों को लग रहा था ये शो में जान डाल देगा। ये 2 बूंद जिंदगी की का चलता फिरता उदाहरण एजाज खान के रील पे हंस रहा है, जहां पे वो कैरी मिनाटी को हैरेस कर रहा है। बहुत बढ़िया भाई, फट गई होंगी उसकी। मतलब डोली जैसे लोगों के लिए ना मेरे अंदर शुरू से ही कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि तुम जन्म से चूतिया आदमी को धोती भले ही वर्साचे की पहना, लेकिन हगने के बाद गांड वो अपनी राख से ही साफ करेगा। खुद का 2.5 दिन का करियर बनाए दूध में थूक मिला के, ठेले के नाम पे रेडी पे सर्कस चला के, और खुश ऐसे हो रहा है जैसे एजाज खान इसके भांजे का भात देने जाएगा। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अपना खाने के बाद बचा हुआ मिट्टी में दबा दो, लेकिन किसी उल्लू के पट्टे को मत देना, क्योंकि दोगे ना तो उसके भाव इतने बढ़ जाएंगे कि एक दिन तुम्हारे सर के ऊपर से ही मुतेगा और बोलेगा वो देखो आईफिल टावर। कुछ लोग गरीब ही सही रहते हैं, कम से कम उधार की जिंदगी में दूसरों की इज्जत तो करते हैं। इस आंड भात को लग रहा है कि इससे खुद के प्रमोशन के लिए बिल गेट्स क्या मिल लिया, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की खैरात पे सबसे सस्ती कंट्री की टिकट दुबई क्या घुमाया, ये अंबानी का दामाद हो गया छोटा। ये अपने से दूसरे इन्फ्लुएंसर के फिजिकल हैरेसमेंट पे ऐसे खुश हो रहा है जैसे खुद ये दारा सिंह हो। कैरी के तो फिर भी किसी को पब्लिकली मिलने के चांसेस 0.0001% है। तेरे तो नागपुर ठेले पे मिलने के चांसेस 100 आउट ऑफ 100% है। तेरी किसी ने गलती से जोर से कलाई भी पकड़ ली ना तो डॉक्टर ऑन द स्पॉट ही बोलेगा आई एम सॉरी। जिन लोगों को पता नहीं इसने कमेंट कहां पे किया था, एजाज खान की एक रील बड़ी वायरल हुई है अभी। एजाज खान नहीं पता, मतलब समझो तुम डोली चाय वाला 30 किलो वजन ज्यादा हो जाए और हाइट 3 फुट कम हो जाए और दिमाग और पर्सनैलिटी बस सेम रहे, वो एजाज खान है। कैरी मेरे को रोस्ट किया था, सॉरी बोल दे मेरे फैन को। पहली बात तो भाई तू कभी इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं कि कैरी तेरे पे रोस्ट बनाता। ये खुद को एक्टर बोलता है। हाँ, इसको भी बॉलीवुड में उतना ही काम मिला है जितना कि आप में से सबको मिला होगा। भाई मैंने तो सिर्फ सुना था कि आप चूरन बेचते हो पर खुद भी लेते हो, इस क्लिप के बाद पता चला मुझे। एक कैरी बाबा गाली वाली मत दे मेरी जान, ठीक है? लव यू, अपना ख्याल रख, अच्छा कर रहा है। ये क्लिप 4 साल पुरानी है। एजाज खान जब 4 साल पहले कैरी का फैन था तो अब ये क्यों बोला कि 4 साल पहले कैरी ने तुझे रोस्ट किया था? भाई यादाश कैरी ने तुझे कभी रोस्ट किया ही नहीं, फिर भी वो देख दिल का कितना अच्छा है कि तेरे साथ वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था, सॉरी बोल के चला गया। और वो जो कटारिया के कुत्ते भोग रहे ना, जो मुंबई हमारा ही है और तुमको नाम बनाने के लिए मुंबई आना ही है बेटा। कैरी ने मुझे रोस्ट किया है, कैरी ने मेरे फैंस तो है ही नहीं, मेरे घर वालों को सॉरी बोल दे, मेरे लोगों को सॉरी बोल दे। भाई इतनी इंपॉर्टेंस खुद को देना बंद कर दो। उसने कभी रोस्ट किया ही नहीं, तुम इतने इंपॉर्टेंट कभी थे ही नहीं, अभी भी नहीं हो। मैं भी ट्रिम कर दूंगा 1 हफ्ते बाद ये पार्ट। और कैरी ने जिस तरह रिएक्ट किया ना भाई, इससे मैच्योर रिएक्शन इस चीज का हो ही नहीं सकता। मतलब कोई इस चीज को इतने मैच्योरली हैंडल कर ही नहीं सकता था। कुछ चिंटू मिंटू कह भी रहे हैं कैरी डर गया। भाई एक बड़ा फेमस कोट है, डोंट रेसल विद पिग, यू विल बोथ गेट डर्टी एंड
एंड द पिग लाइक्स इट। इन लोगों के पास ना इमेज है, ना फेम है, ना पैसा है, कुछ नहीं है इनके पास खोने को। कैरी के पास बहुत कुछ है, इतना बड़ा फ्यूचर है, इतना बड़ा प्रेजेंट है। इनके जैसे तो 100 लोग 200 लोग हर सेकंड हर मिनट उसको हार्म करने के लिए आएंगे, तो भाई हर किसी से मुंह मारता थोड़ी फिरेगा। और ठीक है भाई, तेरे को सॉरी बुलवाना, सॉरी भाई, जान छोड़, चल खत्म। पता नहीं यार लोगों को कब समझ आएगा कि सोशल मीडिया बीफ होता है। अगर कोई किसी पे रोस्ट बना भी रहा है, उसका रियल लाइफ में उससे कोई ग्रजेस कुछ नहीं होते। मतलब आज तक अगर मैंने 150 लोगों पे रोस्ट बनाए होंगे ना, तो 149 लोगों को मैं उनके बारे में कभी लाइफ में दोबारा सोचा भी नहीं। वो मेरे सामने से निकल जाए, वो मेरे पास आ जाए, मेरे से अच्छे से बात कर लो, मेरे से हेल्प मांग ले, मैं हर चीज करने को रेडी हूं उनके लिए भी। मेरे अंदर 1% कोई जेलेसी, कोई नेगेटिविटी, कोई ग्रजेस, कोई दुश्मनी कुछ नहीं है किसी के लिए भी। और अगर आपको कोई ऑनलाइन इंटरनेट पे हुई, यूट्यूब पे हुई बात, सोशल मीडिया पे हुई बात खराब लग रही है, तो आप उसका जवाब भी वहीं पे ही दे दो ना। वर्बल लड़ाई का, वर्बल क्रिटिसिज्म का, वर्बल ओपिनियन का रिप्लाई भी तो वर्बल ही आना चाहिए। या शायद आपकी बुद्धि इतनी मोटी है कि आपसे इंटरनेट पे बोलना नहीं आता, आपसे कुछ लिखना नहीं आता, आपसे वीडियो बनानी नहीं आती, आपसे एडिट करनी नहीं आती, आपसे उसमें इफेक्ट वगैरह डालने नहीं आते, तो आप बस हर चीज आप साले को देख लूंगा, इसका एड्रेस निकाल ले भाई, देख लूंगा, इसको पकड़ लूंगा मैं जाके। भाई सॉरी बोल दे भाई, मुझे सॉरी बोल दे भाई, मुझे बुरा लग गया था उस रोस्ट का जो तूने कभी बनाया भी नहीं हो। तू बस मिल गया ना मुझे मॉल में, तो मुझे बस कुछ ना कुछ क्लिप निकालनी है। शेरा हूँ मैं, शेर का बच्चा हूँ मैं, अपने से आधी उम्र के बालक पकड़ लेता हूँ मैं, ऐसे ही 6 लोगों को ला गया, पागल हूँ मैं, क्रेजी। वेल गाइस, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तुम मुझे बता देना वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा, तुम मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो नहीं करते हो। मेरे को इंस्टाग्राम पे लक्ष्य ओनली फॉलो करना चाहो फॉलो कर लेना, और हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ पहले देख लो, फिर सब्सक्राइब कर लेना।